कौन व्यक्ति है जो चोरी करने का, ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें चोरी नहीं करना? चोर करने वाला तो कर्म है लोभ कर्म, लेकिन अचौर्य व्रत वाला अब्रह्म का कर्म है मोहिनी कर्म, रति कर्म, स्त्री भेद पुरुष भेद, ये सब कर्म हैं जो हमारे अंदर इंद्रिय लंपटता पैदा करते हैं। इंद्रिय लंपटता पैदा करने वाले कर्म हैं, लेकिन एक भी कर्म नहीं है जो ब्रह्मचर्य व्रत पैदा करता हो। जिस कर्म के उदय से कोई ब्रह्मचारी बनता हो, ऐसा कोई कर्म देखा? ब्रह्मचारी तो हमें खुद बनना है, किस्मत कभी ब्रह्मचारी नहीं बनाएगी। रिपीट कर रहा हूं, किस्मत कभी तुम्हें ब्रह्मचारी नहीं बनाएगी, ये पक्का मान के चलना। अनंत अनंत काल बीत जाए, कभी तुम ब्रह्मचारी नहीं बनो। ब्रह्मचारी तो तुम्हें खुद बनना है, किस्मत को नकार के बनना है। किस्मत तो कहती है अब ब्रह्म है, अब ब्रह्म बनाऊंगा, और ज्ञानी चुनौती देता है, हे किस्मत मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा, लो मैं संयम धारण करता हूं, कर ले क्या करना। कर्म आया था असंयम के रूप में, मैं तुझे असंयमी अब्रह्मी बनाऊंगा। सम्यक दृष्टि ने चुनौती दे दी, देखता हूं तू कैसे बनाता है, लो मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता हूं। कौन से कर्म ने किया, कौन सी किस्मत में लिखा था? स्वयं का पुरुषार्थ। परिग्रह औदैक भाव है, लेकिन अपरिग्रह कोई किस्मत में नहीं लिखा के अपरिग्रह नाम का कर्म हो जिसके उदय में आकर के व्यक्ति अपरिग्रह। फकीर बन सकता है, फक्कड़ बनना अलग चीज है, भिखारी बनना अलग चीज है, लेकिन अपरिग्रही बनना कोई नहीं। जितनी भी अच्छाइयां हैं, अच्छाइयां कभी किस्मत में नहीं लिखी जाती। अच्छाइयां तो हमें प्राप्त करना है, पसीने की कमाई है। अच्छाई सब हमें प्राप्त करना है, सब हमारी खुद की कमाई होगी, वर्तमान की कमाई होगी। इसलिए भाग का कहीं नाम नहीं लेना, भूल करके आगे बढ़ो, किस्मत को पलटते जाओ, किस्मत को मिटाते जाओ, क्षयोग संभाव को प्राप्त करते जाओ। क्षयोग संभाव है किस्मत को मिटाना। सम्यक दर्शन का क्या है? सम्यक दर्शन कोई कर्म नहीं है जो लिख दिया जाए किस्मत में। मिथ्या दर्शन कर्म है। किस्मत में क्या लिखा है? मिथ्या दर्शन। क्या बांधा है हमने? मिथ्या दर्शन। सम्यक और सम्यक मिथ्यात की प्रकृति को लेना, वो भी सम्यक दर्शन के कारण नहीं है। मिथ्यात कर्म जो है किस्मत में क्या लिखा है? किस्मत के भरोसे रहो तो किस्मत में मिथ्यात लिखा है। क्या लिखा भी? मिथ्यात लिखा है। अब किस्मत के भरोसे रहो तो वो कहता मैं तो बात तो मिथ्यात है। आप किस्मत नहीं, किस्मत को मिटाओ, किस्मत की रकीलें मिटाओ, किस्मत के मिथ्यात को पछाड़ दो और अपने पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन की इमारत लिख दो। ये हमारा पुरुषार्थ है। मैंने बहुत चिंतन किया कि कोई ऐसी किस्मत मिल जाए जो लिख दूं, अभी लिखा पढ़ी कर लूं, अगले भाव में शांति से बैठूंगा। अभी परेशान हो रहा हूं। वो इतनी तपस्या करो, इतनी मेहनत करो, इतने कष्ट उठाओ, जैसे तुम लोग होते ना, तो भविष्य में कोई अंधकार होता है तो एफडी बना देते हो। तो भाई कल में क्या पता हाथ पैर चले या नहीं चले, है ना, कल के दिन अनुकूल बना या नहीं बना, तो ऐसे करो थोड़ी बहुत एफडी। ऐसे भाव हम लोगों को आता है। क्या पता अगले भाव में क्या होगा, कैसा वातावरण बनेगा। अभी तो मेहनत भी कर रहा हूं, सब कुछ अनुकूल है, अभी तो जितनी चाहे उतनी कमाई कर लूंगा, तो ऐसा करूं कि अभी से एफडी बना दूं, अगले भाव में हमें कुछ भी नहीं करना पड़े और मोक्ष मिल जाए, एफडी बना दूं। नहीं, बहुत चिंतन किया, कोई कर्म नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, धर्म की लिखा पढ़ी होती ही नहीं है, क्योंकि वो एक समयवर्ती पर्याय है। बस धर्म कितना है?
एक समय बढ़ती है। अधर्म नाना समय बढ़ती है। अधर्म का कार्य बहुत लंबा है और अधर्म का कार्य मात्र एक समयवर्ती पर्याय है। वो व्यक्ति ही होती है और क्षयोपशम होती है, उपशम होती है, क्षयक होती है। वो सब हमें करना है और किस्मत को मिटाना है। सम्यक दर्शन जब प्राप्त करता है जीव, पूज्यवर नेमी चंद महाराज लब्धि सार में, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कोई भी उपाय नहीं बताया उनका। तुम तो मिथ्यात्व को मिटाओ, पहले अनंत गुणाहीन करो, कर्मों की स्थिति कांडा कर, जो जो बाधक तत्व हैं उनको निपटाओ। और जैसे तुम बाधक तत्व मिथ्यात्व में, जो तुम्हारी किस्मत में जो जो लिखा है बस उसको मिटा देना, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। यानी उपसंहार ने धर्म सम्यक दर्शन का अर्थ है लिखी हुई किस्मत को मिटाना। और तुम क्या कह रहे हो? हम तो भाग्य भरोसे हैं, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। और नीति क्या कह रही है? किस्मत को ही तो मिटाना है। उभियोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरध भावे ही जोगे। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार। उभियोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरध भावे ही जोगे। ये चार भावों के माध्यम से हम किस्मत लिखते हैं। बहुत अच्छी बात कही। तुम किस्मत की बात करते हो, लोग किस्मत अनादिकाल से किसे उपयोग से अनाई, ये उपयोग जो है अनादिकाल से किसकी संगत में रहा? मिच्छत्तम अन्नानम अविरध भावे योगे जोगे। इन चार के अंदर में रह करके इसने किस्मत लिखी है। अब बोलो मिथ्यात क्या किस्मत लिखेगा? सम्यक दर्शन, कसाय, योग, असंयम क्या लिखेगा? किस्मत तो मिथ्या दृष्टि लिखता है, किस्मत तो अज्ञानी लिखता है, किस्मत तो वो लिखता है जिसकी कसाएं तेज होती है। किस्मत वो लिखता है जिसको अपने मालूम है कि मैं पापी हूं। किस्मत वो लिखता है जिसको मालूम है कि कल हमारे पास कुछ नहीं बचना है, क्या पता कल ऐसे दिन आ जाएं तो क्या करूंगा। जिसको डर है, भय है, क्योंकि कल मेरा अंधकारमय है। किसको डर लग रहा है? आज तो उजेला है ना, डर क्या लग रहा है? तुम मर नहीं रहे हो, मरने का डर ज्यादा है। मरण भय का अर्थ क्या? मरने का डर ज्यादा है। कल अंधकार का डर ज्यादा है। आज उजेला है, सब कुछ सही है, लेकिन डर लग रहा है कल अंधेरा आ गया तो। आज जिंदा हो, कल मरने का डर लगा, कल मर गया तो। कल आज जो चेहरे पर मुस्कान है कल रही या न रही, यही भय खाया जा रहा है। वर्तमान के आनंद से हम वंचित हैं। आज प्रकाश है, आज आनंद है, आज सुखी हैं। कितने % लोग सुखी हैं पर दुखी हैं? कितने %? मेरी दृष्टि से तो 99%। 100 में 1% व्यक्ति दुखी है। सब सुखी हैं लेकिन 100% दुखी है। सुखी 99% हैं और दुख का अनुभव कर रहे हैं। क्या तमाशा है? सुख है और दुख, अनुभूति दुख की। बस किसका दुख है? अरे 5 किलो सोना अटैची में रखा है तो सुख का अनुभव हो रहा है कि दुख का? मौत दिख रही, मौत। यहां तो हमें 5 किलो सोना अटैची में है तो आनंद किस दिन सोना चाहिए ना। जब अटैची खाली थी तब घर्राटे लेके सो रहा था, जब अटैची भर गई तो नींद हराम हो गई। बोल तू गरीब हुआ कि अमीर हुआ? नींद हराम हो रही है। कुछ नहीं, उसको अंदर लगा है, किसी को पता चल गया तो मार और डालेगा। वो धन से मौत दिख रही है।
धन में मौत दिख रही है, धन नींद हराम कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम बड़े। हर व्यक्ति भविष्य से दुखी है, कल क्या होगा। अरे भाई आज तो जी ले कम से कम वर्तमान में, एक दिन मिला है, खुशी की जिंदगी जियो, जब कल दुख आएगा तब दुखी हो जाएंगे। कल मरेंगे जब मर जाएंगे, आज तो बोलो आप सब जिंदा हैं कि नहीं, तो आप जिंदा का आनंद लो ना, इसी का नाम धर्म है। हमें जिंदा का आनंद नहीं आ रहा, हमें मौत का भय सता रहा है, हमें भावी पर्याय में सता रहा है, क्या होगा। पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, संभवतः धवला पुस्तक 16 में पंजिका में एक बात कही है, एक पंजिका लिखी है, पुस्तक का नंबर आगे पीछे हो सकता है। पंजिका में कि जो पुण्यात्मा जीव होते हैं, धर्मात्मा जीव होते हैं, वो मारणांतिक समुद्घात नहीं करते, और जो पापात्मा होते हैं वो मारणांतिक समुद्घात करते हैं, क्योंकि उन्हीं के मन में भाव आता है मैंने जिंदगी में कुछ किया तो है नहीं, अब मर के कहाँ जाऊंगा। ये विकल्प आते मारणांतिक समुद्र, और पुण्यात्मा जीव कहते मर के कहाँ जाऊंगा, मैंने जिंदगी में कोई पाप। और छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये सिद्धांतिक है। जब आपके स्कूलों के रिजल्ट खुलते हैं, रात के 12 बजे 2 रुपए का पेपर को 100 रुपए में कौन लेने पहुंचता है प्रेस पर। पांच 6 घंटे बाद वो पेपर सबको गली गली में आ जाना है, लेकिन प्रेस पे पहुंच जाते, प्रेस वाले भी मजे लेते हैं कि बेटा 100 रुपया लाओ, 500 लाओ। तो रात के 12 बजे 2 रुपए की चीज 100 रुपए में लेना क्या बता रहा है, उसको मालूम है कि मेरा पेपर ठीक नहीं गया था, पहले से पता कर लूं, जिससे मुंह दिखाने के पहले ही या तो सुसाइड कर लेगा, या रात भर में कोई प्लानिंग बना लेगा, या फिर ग्रुप बना करके करेगा, वो पेपर बहुत कठिन था एक्स वाई। लेकिन जिनके पेपर अच्छे जाते हैं ना, वे रात के 12 बजे पेपर देखने लेने नहीं जाते, पेपर आ जाए तो पढ़ते नहीं, वो सीधे मार्कशीट लेने जाते हैं, क्योंकि पेपर मैंने लिखा था, क्या देखना, मेरा लिस्टेड में प्रथम नंबर में देख लीजिए, मेरा नंबर आएगा। कौन है ऐसे, कौन है ऐसे? इसका नाम है अपने आप में विल पावर, और ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, पावर थिंकिंग। पावर से कह रहा है मेरा रिजल्ट देख लिए, वही वाली बात एक दिन कही थी ना, कि एक गुरु ने शिष्य से कहा तेरी परीक्षा है, ठीक है, 10 में से 5 क्वेश्चन हल करना है। अब देखना, जो गधे लोग हैं वे कहते 20 में से 5 कह देते तो अच्छा था, 100 में से कर दो। विद्यार्थियों से पूछना, 3-4 प्रकार के पेपर बनाता हूं, एक 100 में से 5 करना, 20 में से 5 करना, 10 में से 5 करना, और 5 के 5 करना। सबसे ज्यादा विद्यार्थी किसके समर्थन में होंगे? महाराज ये कोई चीज है बंधु, यही तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा तुम्हारा अपमान है। मान लिया गुरु ने 100 में से 5, बेचारा पढ़ता लिखता नहीं, मूर्ख है। जब गुरु तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन दे, विकल्प दें, अथवा कहें समझ लेना तेरी औकात क्या है। ऑप्शन दे रहे, विकल्प दे रहे, या ये कर ले ये कर ले, समझ लेना तुम्हारी औकात कुछ नहीं। बेचारे हो तो
कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। जब तक तुम्हारे मन में ये भाव रहे कि हमें विकल्प मिलना चाहिए, यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। और सब यही चाहते हैं। इसका अर्थ है गुरु ने समझ लिया, इसने साल भर कुछ नहीं किया। सही स्वाभिमानी वो कहलाएगा। तुम्हारा भविष्य कैसा है, तुम्हारे हाथ में नाचेगी तुम्हारी किस्मत। दुनिया में अमावस्या होगी तो तुम चाहो तो पूनम बना सकते हो। तुमने कहा नहीं, मुझे ऑक्शन नहीं चाहिए, मुझे तो आप जो बताओ वही करने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने साल भर मक्खियां नहीं भगाई हैं। गुरुजी आपका चेला एक विद्यार्थी के साथ ऐसा हुआ। पेपर में लिखा 10 में से 5 क्वेश्चन चलिए। वो स्वाभिमानी जीव था। उसने कहा गुरुजी हमें समझते क्या है, उनके अपने गुरुपद पर विश्वास नहीं और मेरे पर विश्वास नहीं। ये 10 में से 5 करने का क्यों कह रहे हैं, इसका अर्थ ही हमें चुनौती है। स्वाभिमान को ठेस लगे। बड़े लोग जब भी तुम्हें विकल्प में डालें, ये कर लो या ये कर लो, समझ लेना तुम्हारा स्वाभिमान खत्म हो गया। दुनिया के सामने बड़ी स्वाभिमान नष्ट हो जाए तो हो जाए, बड़ों के सामने कभी स्वाभिमान को नष्ट मत होने देना। दुश्मन के सामने स्वाभिमान नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, 2 गालियां दे दे, मूर्ख कह दे, अज्ञानी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क। कभी किसी छोटे से स्वाभिमान विकल्प आ जाए, छोटा हमारा अनादर कर दे, अभिनय कर दे, कुछ बोल दे, तो मत सोचना कि मेरा भी कोई स्वाभिमान है। आप लोग यही सोचते महाराज जी मैं बड़ा हूं। आप देखो महाराज मेरा कोई स्वाभिमान है कि नहीं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं घर का मुखिया हूं, बड़ा हूं, मेरा कोई स्वाभिमान है क्या? बताओ ये छोकरे हमारा अपमान कर रहे हैं। मत घबराओ रे, छोटे तुम्हारा कितना भी अपमान कर दें, तुम्हारा स्वाभिमान कभी नष्ट नहीं होगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात। भृगु को लात मार दी, कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात। भृगु ऋषि थे, छोटे थे, शिष्य थे, उन्होंने लात मार दी हरि को। हरि ने कुछ नहीं कहा। हरि को आने दे, मैं भगवान होकर के मेरा इतना अपमान, मेरा कोई स्वाभिमान है कि नहीं? नहीं। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन मार रहा है लात, कौन मार रहा है? छोटा ना, बुद्धिहीन ना, अज्ञानी मार रहा है लात। कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात। कुछ नहीं बिगड़ा। सभी लोग सुने, जो तुम लोग मान रहे हो कि छोटा व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे तो तुम्हारे मन में आता है मेरा भी कोई स्वाभिमान है, मेरा स्वाभिमान नष्ट हो रहा है यहाँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा, घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा स्वाभिमान नष्ट हो रहा है। मैं बड़ा होकर के कोई मुझे पूछ नहीं रहा है, मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे जय जिनेंद्र नहीं कर रहा है। और कह दो ये साबक देखो मुझे नमोस्तु नहीं कर रहा है, इसकी औकात तो देखो। क्योंकि तुम्हें पीटते पीटते तुम रोने लग जाते हो, तुरंत में अपने आप को प्रस्तुत कर तुम्हारे चेहरे पे खिला देते हैं। हाँ अब आ गया मजा, महाराज ने खुद अपनी खुद की पिटाई। क्योंकि व्यक्ति हमेशा पिटना नहीं चाहता, दूसरे को पिटना देखने में मजा आता है। मैं मुनि हूं और कोई छोटा मोटा मुनि नहीं हूं। विद्या और ये नमस्ते नहीं करता, मेरा स्वाभिमान खत्म हो रहा है। नहीं नहीं, उसे परिचय के अंतर्गत किया। परिचय स्वाभिमान घटाते नहीं है, परिचय जीतने से स्वाभिमान बढ़ता है। जब अविनयों से, दुश्मनों से, बुद्धिहीनों से, महान आत्माओं का अपमान होता है,
उससे कभी स्वाभिमान नष्ट नहीं होता। एक मोटिवेशन अपनी जिंदगी में एक मंत्र के रूप में ले लो। रिपीट कर रहा हूं, कभी भी अपने छोटों से, बुद्धिहीन से, पुण्यहीन से, अज्ञानी से, XYZ से यदि कभी तुम्हारे लिए अपमानजनक शब्द बोले, तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करे, तुम्हें उठकर खड़ा नहीं होवे, तुम्हें जय जिनेंद्र नहीं करे, नमोस्तु नहीं करे, एक्स जो भी होता है, तो महानुभाव बिल्कुल भी मत मानना कि तुम्हारा स्वाभिमान नष्ट हो गया है। यदि पुण्यहीन और बुद्धिहीनों से स्वाभिमान नष्ट हो जाए तो इनका तो काम ही है आलोचना। आलोचक कभी भी स्वाभिमान नष्ट नहीं, कितना भी आलोचना करे, वो मेरी कितनी आलोचना कर रहा है, मेरा स्वाभिमान नष्ट होता है। मैं नहीं आऊंगा वहां, मेरा स्वाभिमान नष्ट होता है। क्योंकि देखो ये छोटे छोटे लोग, मैं सागर नहीं आऊंगा, क्यों भाई, क्या नहीं आऊंगा? सागर वाले छोटे छोटे लोग मेरा अपमान करते हैं, मेरा भी स्वाभिमान है, क्योंकि मैं विद्यासागर का चेला हूं, छोटा मोटा नहीं हूं। मालूम नहीं तुम मैं क्या हूं? कभी नहीं मानना महानुभाव। अपने से छोटे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे धन में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे बल में हो, चाहे तप में हो, किसी भी प्रकार से हो, उनके द्वारा किए हुए अपमान को कभी स्वाभिमान पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल शांत रहिए, आपका स्वाभिमान बढ़ेगा। माध्यस्थ भावम, क्या है स्वाभिमान की रक्षा? अमित का आचार्य महाराज, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तव क्या है? वो कुछ भी गालियां देता जाए, मैं सुनता जाऊं। कई लोग कहते महाराज कहां तक सुनिए, बताओ महाराज, शिष्य से ऊपर निकल गई। महाराज ये बताओ कहां तक सहन करना चाहिए अपमान? कहां तक, कितना सहन करना चाहिए? कोई अपना भी स्वाभिमान है कि नहीं? तो मैंने कहा कि भाई शास्त्र, हाँ महाराज शास्त्र से बताइए कब तक अपमान सहन करें? कोई स्वाभिमानी है 10 भाव तक। पारसनाथ भगवान ने कितने भाव तक अपमान सहन किया? तो पारसनाथ भगवान का स्वाभिमान धूल में मिल गया। पारसनाथ भगवान का स्वाभिमान धूल में नहीं मिल गया। आज 24 तीर्थंकरों में उनका स्वाभिमान सबसे ज्यादा है। मैंने देखा इसको, मैंने 24 तीर्थंकरों का सर्वे किया। मैंने कहा पारसनाथ भगवान आप में क्या है ऐसा, जो देखो वो पारसनाथ की सबसे ज्यादा भारत में मूर्तियां किनकी हैं? और जब 24 ही बैठती तो सब कहते महाराज जी कुछ ज्यादा लग जाए तो लग जाए, पारसनाथ बनना चाहिए। तो मैंने कहा पारसनाथ प्रभु आप में क्या है ऐसा? सबके मैंने चरित्र पढ़े, सबके चरित्र में मात्र एक विशेषता दिखी कि 10 भाव तक एक अज्ञानी पारसनाथ का अपमान कर रहा था। इस अपमान का मान इतना मिला, इतना मान मिला कि आज जगत में सर्वश्रेष्ठ आस्था के केंद्र बन गए, क्योंकि अपमान हुआ है। जब जब तुम्हारा कोई अपमान करे तुरंत समझ लेना अब मुझे कहीं से सम्मान मिलने वाला है। मंत्र बनाओ, सुक्ति बनाओ, जब कोई तुम्हारा अपमान करे समझ लेना अब मुझे कहीं से सम्मान मिलने वाला है। जब भी कोई तुम्हारी आलोचना करे समझ लेना अब कहीं से मेरी प्रशंसा होने वाली। जब भी कोई तुम्हारी बुराई करे बिल्कुल मत घबराना, अब तुम्हारी एक ऊंचाई, मेरा तो सिद्धांत ही है, मैं तो कई बार कह चुका, मैं आज जितना ऊंचा उठा हूं भक्तों की बदौलत नहीं, भक्तों की बदौलत नहीं, कुत्तों की बदौलत।
इनकी बदौलत है। क्योंकि मेरा, आप तो तुम भी देख लेना, मेरे तो जीवन खुला हुई किताब है। जब जब कहीं मेरी कोई आलोचना हुई, नियम से मैं एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा हूं, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा हूं। और मैं जहां कोई अपमान सम्मान करने वाले होते ना, वहां कम जाता हूं। और जहां कोई अपमान करने वाला हो, गालियां देने वाला हो, हमारा विरोधी हो, बस वहीं हम कहते अब यहीं तो जाना ही है, क्योंकि मान बढ़ेगा। आलोचक जहां होंगे वहां तुम यदि गए तो मान बढ़ेगा नियम से। प्रशंसकों से मान घटता है और आलोचकों से मान बढ़ता है। नीति है। दूध में यदि दूध मीठा है ना, तो सामने वाले ने, बहुत अच्छा जोक है, अपनी जिंदगी को कैसा बनाना है और कैसी शक्तियां जागृत करना है, वो बता रहा था कि एक दूध होता है, दूध किसी को लगा कि दूध अच्छा नहीं है, मीठा है, इसको खट्टा करना है, उसमें खटाई डाल दी। जैसे खटाई डाली, दूध दही बन गया। सुबह देखा, शाम को डाल दी थी खटाई, सोचा सुबह बेटा बिल्कुल खत्म मिलेगा। सुबह जाके देखा दहेड़ी में तो बिल्कुल लच्छेदार दही बन गया, चमकदार। दूध में ज्यादा चमक होती कि दही में? ताकत दूध में ज्यादा होती कि दही में? ताकत दही में, दही ज्यादा पावरफुल है। वही दही पावरफुल किसने कर दिया? वही दही को गाढ़ा किसने कर दिया? उसी दही को ताकतवान किसने बना दिया? दुश्मन ने। अब उसको आया कि ये तो और ज्यादा इकट्ठा हो गया, ये तो गाढ़ा हो गया, तो उसने आया इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। तो मथानी से उठा करके दही को क्या कर दिया? ऐसे टुकड़े किए, ऐसे टुकड़े, बेटा अब बना के दिखा। तो और गड़बड़ हो गया, दही नवनीत बन गया। बोलो, दही में ज्यादा ताकत है कि नवनीत में? पावर किस में ज्यादा है? गाढ़ा कौन है, चिकना कौन है? अब उसने कहा ये तो और बनते ही जा रहा है, ये तो और बनते ही जा रहा है, अब क्या करें? तो उसने कहा सबसे अंतिम चीज है आग, इसको अग्नि पर रख दो। और जैसी अग्नि पर रखा तो नवनीत का पानी निकल करके अष्टप्रहरी घी बन गया। अब उसकी कोई मर्यादा नहीं। दुनिया में एक वस्तु ऐसी है जिसकी कोई मर्यादा, दूध की मर्यादा है, दही की मर्यादा है, घी की। स्पष्ट लगा, घी की कोई मर्यादा नहीं। एक दिन, 2 दिन, साल भर, 6 महीने, जब तक उसका स्वाद न बदले तब तक घी भक्ष है। अमर्यादित हो गया, मर्यादा, अब कभी वो सड़ेगा ही नहीं। किसकी बदौलत? बस सुन रहे हो ना मेरे भक्तों, गांधी जी ने एक नीति कही है कि जिंदगी में दुश्मन ना हो तो एक दुश्मन बना लेना। बिना दुश्मन की जिंदगी बेकार है। बोले दुश्मन यदि ना हो तुम्हारे कोई, तो जाके पड़ोसी में सुबह उठकर एक झापड़ मारना। बोले क्यों भाई, क्यों मारा? बोले जैसे मारा कि तू मेरा कोई दुश्मन ही नहीं दिख रहा है। बहुत बड़ी नीति की उन्होंने। एक दुश्मन बना के जरूर रखना, क्योंकि दुश्मन तुम्हें घी बना देगा, अपमान तुम्हें सम्मान दिला देगा। इसलिए दुश्मनों का, छोटों का कभी भी अपमान हो, उसको अपमान मत मानना। कभी मत सोचना कि मेरा स्वाभिमान, छोटे छोटे बच्चे मेरा अनादर कर रहे, कभी मत मानना स्वाभिमान नष्ट हो गया है। नीति समझो, स्वाभिमान कब नष्ट होता है? जब बड़े तुम्हारी आलोचना करें। अब समझ लेना तुम्हारा स्वाभिमान, और तुम इतने बेशरम हो कि बड़े कुछ भी कहते जाए तो तुम कोई बात नहीं, बड़े ही तो कह रहे, छोटा कह रहे तो ये छोटे ने कैसे कहा? और उल्टी नीति है। बड़े यदि कभी तुम्हारा अपमान करें तो समझ लेना
अब मेरा स्वाभिमान खत्म हो गया। बड़े जब तुम्हें कृपा पात्र बनाए, समझ लेना मेरा स्वाभिमान खत्म हो गया। बड़े जब तुमसे कहें चिंता मत करो मैं तो हूं, समझ लेना तुम खत्म। बड़े कहें चिंता मत करो मैं तो हूं, समझ लेना तुम्हारा स्वाभिमान धूल में मिल चुका है। स्वाभिमान धूल में मिल चुका है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। बड़े कहें मैं तो हूं तो स्वाभिमान धूल में मिल गया है, और छोटे कभी कहें बड़ों से आप तो निश्चिंत रहिए मैं तो हूं, समझ लेना स्वाभिमान लौट आया है। बड़ों से कभी मत कहलवाना कि मैं तो हूं तुम चिंता मत करो। उनका रहना ही हमारे लिए स्वाभिमान को खत्म करना है। चिंता मत करो मैंने 10 क्वेश्चन लिख दिए हैं, 10 में से 5 करना है। और दांत ने कहा सबका अपमान सहन कर लूंगा, लेकिन आज मेरा अपमान गुरु ने किया है। महानुभाव एक और मोटिवेशन लेते चले। तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारी छोटा व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करे तो मत समझना कि तुम गंदे आदमी हो। रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारा दुश्मन, तुमसे छोटा व्यक्ति तुम्हें गलत कहे तो मत समझना कि तुम गलत हो। कितनी भी बुराई करे, कितनी भी बुराई करे, अपने आप को कभी गलत मत समझना। दूसरों से मैं कह रहा हूं, किसी की यदि कोई बुराई कर रहा हो, फलाना व्यक्ति ऐसा है, तो मत समझना, तुम पहले ये पूछ देखना ये कहने वाला उसका कौन है। ये नीति है सोमदेव की सूरी की। सबसे पहले देखो आलोचना करने वाला कौन है। आलोचना तो कर रहा है वो, इसने चोरी की, इसने गलत कार्य किया है, मैंने देखा है, तो भगवान को भी पकड़ लेगा वो। भगवान की कसम मैंने देखा है। क्या कहा? और मेरा सिद्धांत है जो किसी कार्य में अपने भगवान को खा जाए, समझ लेना संसार में वही बेईमान है। सौगंध पुराण है एक। सौगंध ऐसे ही नहीं जिस चाय खाओ, तुम लोग तो पता नहीं किस किस की सौगंध खा जाते हो। सौगंध खा जाते हो। सौगंध खाई जाती है अपने प्रिय की नहीं, अपने बड़ों की नहीं। सौगंध खाई जाती है निकृष्ट की। मैंने यदि ऐसा किया हो तो मैं नरकों में पड़ूं। लक्ष्मण ने एक बार सौगंध खाई थी, भैया मैंने कभी ऐसा परिणाम किया हो तो मेरा जन्म पंचम काल में हो। ऐसे निकृष्ट खाई जाती है। सौगंध कभी भी अपने प्रिय की कभी मत खाना, अपने इष्ट की कभी मत खाना, अपने भगवान की कभी मत खाना, अपने गुरु की कभी मत खाना, अपनी जिनवाणी की कभी मत खाना। इनकी साक्षी करना। भगवान साक्षी है तो भगवान की सौगंध करो ना। नहीं, सौगंध तो नहीं करूंगा, नरक की कर लूंगा। लेकिन जब दूसरे को सौगंध चढ़ाओ, पुराण कह रहा हूं सौगंध पुराण, तो उसके प्रिय की चढ़ाना। दूसरे को चढ़ाओ तो कहना तेरे भगवान की सौगंध है, क्योंकि सबसे प्यारा तुम्हें क्या है? तेरे गुरु की सौगंध है, तेरे बेटे की सौगंध है, तेरे बाप की, जो भी उसका प्रिय हो। सौगंध दूसरे को चढ़ाना है तो उसके प्रिय की चढ़ाना, और सौगंध कभी खाना है तो अपने अप्रिय की खाना। ये सौगंध पुराण का मोटिवेशन ले लो। दूसरे को चढ़ाना तो प्रिय की चढ़ाना। तुलसीदास जी के संबंध में आता है। तुलसीदास जी स्नान कर रहे थे, गए सुबह जाते थे नदी में, थोड़ा अंधेरा रहता था, वो गहरे पानी में स्नान कर रहे थे। इधर कुछ महिलाएं आई, किनारे स्नान करने लगी।
और थोड़ी देर बाद देखा अरे अंदर तो कोई पुरुष है और वो स्नान करके लौटने वाला है। महिलाओं ने कहा इतने जल्दी अपन संभल नहीं पाएंगे और वो तो लौटने वाला है। एक ने अरे तुलसीदास जी हैं तो अब दूसरे को सौगंध चढ़ाना है। तुलसीदास जी तुम्हें राम की सौगंध दे जो तुम पीछे मुड़े तो। अब तुलसीदास राम से प्यारा तो क्या था, वो वहीं स्थिर हो गए और महिलाओं ने कपड़े पहने और भाग गई, चली गई। तुलसीदास जी वहीं खड़े रहे, पैर गल गए, मछलियों ने छलनी कर दिया। दूसरे दिन सब वो महिलाएं आई, उनका ये तो वहीं खड़ा है जो कहते हो। एक कहती है तुम्हें सौगंध पुराण मालूम है, तुमने तुलसीदास के प्रिय की सौगंध चढ़ाई है, वो मर जाएंगे लेकिन जब तक सौगंध उतारोगे नहीं वो वापस होने वाले नहीं। अपन लोगों ने सौगंध तो चढ़ा दी थी लेकिन वापस तो खड़े रहे, छलनी हो गए पैर, मछलियों ने खा लिया 24 घंटे में लेकिन वो हिले नहीं। महिलाओं ने क्षमा मांगी, रामचंद्र की सौगंध वापस ली, तब तुलसीदास। तो अपनों की सौगंध जब कोई चढ़ावे तो मर जाना लेकिन उस सौगंध को पालन करना। दूसरों के लिए चढ़ाओ तो भगवान की सौगंध, दुनिया की सौगंध खा जाते नहीं। और सौगंध खाते समय देखना चाहिए कि हमारा निकृष्टता का भाव बने, हमारी निकृष्ट स्थिति बने। आज 3 ब्रह्मचारियों की भर्ती हो रही है। एक ब्रह्मचारी आर्मी से आया है, मिलिट्री से। 15 दिन पहले आर्मी में था, 15 दिन में रिजाइन दे करके हमारी आर्मी में शामिल हो गया। और ये 2 ब्रह्मचारी है, ये इतने पुराने हैं कि आप 2011 से शिविर के शिक्षक रहे हैं। कितने साल हो गए? 13 साल से शिविर में अध्यापन कराते थे, अध्ययन नहीं, अध्यापन कराते थे। और 2004 में सांगानेर के बैच से निकले हुए थे। और दोनों भाई, सगे भाई हैं दोनों। आज इनका मार्ग, हाँ, और एक सीए हैं, इन्होंने सीए किया हुआ है। चार्टर अकाउंटेंट के सारे 6 महीने में सारे कार्य निपटा करके और अब आ गए सब रिजाइन दे करके। हाँ, मिलिट्री में थे जिनका वेतन 65-70 हजार रुपये महीने का कुछ था ऐसा। बहुत, सबके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद। सब भावना भाएं कि इनका प्रशस्त मार्ग, अब ये मोक्ष मार्ग का ऑडिट करें और मोक्ष मार्ग का आर्मी में शामिल होकर अनुशासन करें। आशीर्वाद मेरा भी। हाँ, जो मास्टर भी करके थे, स्कूल में पढ़ाते थे, अब यहाँ पर भी देखो, अब तुम लोगों के भी मास्टर बनेंगे आगे जाकर के हो। तो इस प्रकार का एक जो स्थिति बनती है, वह व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में ये नहीं मानना, कितनी भी आलोचना कर रहा हो, वो तुमसे ये कह रहा हो कि मैंने इसको गलत करते देखा है अपनी आंखों से। पूरा संसार बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। आज के प्रश्न के बहुत सारे सूत्र बन रहे हैं, बहुत सारे मंत्र बन रहे हैं। मैं कहता मैंने आंखों से देखा है, भगवान की कसम। किसी कसम खा ली उसने? अपनी कसम। तुम झूठ मानो तो वो जिस टाइप की कसम खा देगा। मेरा सारे जगत से कहना है, कभी उसको सही नहीं मानना। महाराज, वो भगवान की सौगंध खा रहा है, भगवान को पकड़ कर रहा है, जिनवाणी पकड़ रहा है, जिनवाणी की सौगंध खा रहा है, सारी सौगंध। अब क्या रहा?
अपनी सौगंध खा ली, बेटों की सौगंध खा ली, सबकी सौगंध खा ली। अब बोलो अपना सभा का फैसला क्या है? जिसने भगवान को पकड़ लिया, जिनवाणी पकड़ ली, जितनी सौगंध थी अच्छी वो सब खा ली। अब बोलो सारी जनता क्या मानेगी? अब तो सही मानोगे ना? बोलो ना सब लोग, आओ महाराज और क्या, भगवान ही पकड़ लिया। अब मैं कहता हूं मत मानना, आचार्य सोमदेव, और यही बात चाणक्य ने कही, मत मानना, मत मानना। बस इतना पता करना जिसके संबंध में कह रहा है इसका उनसे क्या संबंध है। जिनके संबंध में वो आलोचना कर रहा है उनके संबंध में इसके क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप वर्तमान का रिलेशनशिप, अतीत का नहीं। अतीत में तो सब अच्छे हो सकते हैं, वर्तमान का रिलेशनशिप क्या है। यदि उसका रिलेशन नकारात्मक है, विपरीत है, दुश्मन है, महानुभाव किसी की भी सौगंध खा जाए, समझ लेना संसार में इससे बड़ा बेईमान दुश्मन कोई नहीं, बहुत बेईमान है। जितनी ये सौगंधें खाते हैं ना, 90% बेईमान होते हैं, 90%। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने से महान व्यक्ति की सौगंध नहीं खाता है, खाने का भाव ही नहीं आता उसको। और आज यही बात पर लेकर के यही तो अदालतों में हो रहा है। मैं ग्रंथ पे हाथ रख के कहता हूं सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा, और सबसे ज्यादा झूठ कहां बोला जाता है? आप बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूं। और सबसे ज्यादा सौगंध कहां कराई जाती है? मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा, और आप बोलो अंदर से, आज दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ कहां बोला जा रहा है? अदालत में। सबसे ज्यादा झूठ का स्थान बन गया। आज ये पंचम काल की विशेषता समझना, ये सबसे विशेष। बस मैं तुम्हें एक थर्मामीटर दे रहा हूं, कल के उसके संबंध भली अच्छे रहे हों, आज वर्तमान में वो जिसकी आलोचना कर रहा है उसके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है। अच्छे संबंध हैं कि बुरे संबंध? संबंध है कि टूट चुका है? यदि टूट गया है तो स्पष्ट कह देना, तू भगवान को भी सिर पर रख ले तो भी तेरी बात सही नहीं है, क्योंकि तेरा रिलेशनशिप इस समय दुश्मन के रूप में है। एक मोटिवेशन। दूसरा जरा हूं, जो तुम्हारा रिलेशनशिप है जिनसे, और वो तुम्हारे गार्जियन हैं, भगवान, जिनवाणी मां, गुरु महाराज, माता पिता, जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे गार्जियन हैं, यदि वो तुम्हारी कोई आलोचना करें, निश्चित समझना तुम वही हो, और तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है, अब फूटने वाला है। क्योंकि कौन बोल रहा है आलोचना? कौन बोल रहा है? भगवान, जिनवाणी मां, महानुभाव। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जिंदगी में सारी दुनिया की दृष्टि में बुरे बन जाना, कभी जिनवाणी मां की दृष्टि में बुरे मत बनना। यदि जिनवाणी ने कह दिया पापी कहीं का, जिनवाणी दृष्टि में तुम्हारे दोष निकलने आ गए, पकड़ में आ गए, जिनवाणी मां के पन्नों पर तुम्हारा दोष निकल के आया, जो दोष वहां था वो दोष अपने में पाया गया, समझ लेना अब तुम्हारे कोई नहीं बचा सकता तुम्हारा विनाश। क्योंकि अब आलोचना किसने की है? दुश्मन ने नहीं की। किसने की है? मां ने, परम उपकारी मां ने। वो उनकी दृष्टि में आलोचना आ गया। गुरु ने आलोचना की है, गुरु ने।